आइए आज का हमारा क्लास है प्रश्नावली 1.2 बीजांक। अर्थात इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बीजांक क्या है, बीजांक कैसे निकालते हैं और बीजांक निकालते समय हमें किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए और बीजांक की क्या उपयोगिता है। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि बीजांक क्या है। ये हो गया बीजांक। तो किसी संख्या के अंकों का योग एक अंक प्राप्त होने तक करते हैं तो वह प्राप्त अंक उस संख्या का क्या कहलाता है, बीजांक कहलाता है। अर्थात बीजांक में हम किसी संख्या के अंकों को तब तक जोड़ते रहते हैं जब तक कि हमको एक अंक प्राप्त न हो जाए। मान लीजिए हमारे पास कितना है, 10 है, तो 10 का बीजांक निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें 2 अंक है तो दोनों अंकों को जोड़ेंगे, 1 धन 0 बराबर ये हो जाएगा हमारा 1। इसी तरीके से मान लीजिए हमारे पास 123, तो बीजांक निकालने के लिए क्या करते हैं, उस संख्या के अंकों का योग एक अंक प्राप्त होने तक करते हैं। तो 1 धन 2 धन 3, 1 2 3 और 3 3 6, तो 6 127 का बीजांक है। अब यहाँ पर देखिए 1 9 0 7 8, अब 19,078, इसका बीजांक निकालने के लिए क्या करेंगे, इस संख्या के अंकों को जोड़ेंगे, 1 धन 9 धन 0 धन 7 धन, ये हो गया 8। अब 9 1 10, 10 7 17, 17 8 25, 17 8 25, फिर ये हो गया हमारा 25। अब 25 को फिर क्या करेंगे, 2 अंक है, हमको एक अंक प्राप्त होने तक जोड़ना है, तो 25 में फिर 2 और 5 को जोड़ेंगे, ये हो जाएगा हमारा 7। तो 7 19,078 का क्या है, बीजांक है। तो इस तरीके से हम लोग किसी संख्या का बीजांक निकालते हैं। अब देखिए बीजांक निकालते समय हमको किन किन बातों का ध्यान देना जरूरी होता है। तो चलिए सबसे पहला है कि बीजांक निकालते समय हमको संख्या के अंकों को एक अंक प्राप्त होने तक जोड़ना होता है। उसके बाद जैसे लास्ट में हमको 2 अंक प्राप्त हुआ, यहाँ पर जैसे ही 2 अंक प्राप्त होता है हम उसको जोड़कर तुरंत एक अंक प्राप्त कर लेते हैं, वह हमारा क्या होता है, बीजांक होता है। और है कि बीजांक निकालते समय 0 और 9 जोड़ने या छोड़ने से हमारे बीजांक में कोई अंतर नहीं आता है। अब देखिए यहाँ पर कितना है, 19,078, इसमें 0 है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर कितना है, 10। अब इसमें से 0 जोड़े तो भी 1 प्राप्त होगा और छोड़े तो भी 1 प्राप्त होगा। उसी तरीके से यहाँ पर 0 और 9 जोड़ने या छोड़ने से कोई अंतर नहीं आता है, तो यहाँ 9 और 0 यदि छोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 1 और 7 8, 8 8 16, 16 और फिर इसका योग करेंगे तो 1 धन 6 बराबर 7 होगा। तो देखिए यहाँ 0 और 9 जोड़ने या छोड़ने से कोई अंतर नहीं होता है। यदि 0 और 9 छोड़ रहे हैं तो भी 7 प्राप्त हो रहा है और यदि जोड़ रहे हैं तो भी 7 प्राप्त हो रहा है। अर्थात बीजांक निकालते समय 0 और 9 जोड़ने या छोड़ने से बीजांक में कोई अंतर नहीं आता है। उसके बाद है कि किसी संख्या का बीजांक उस संख्या को 9 से भाग देने पर प्राप्त शेष फल के बराबर होता है। अब मान लीजिए हमारे पास कितना है, 15 है, इसको 9 से भाग दे रहे हैं, तो 9 से भाग देने पर यह हो जाएगा 9 1 में 9, फिर बचेगा हमारा शेष फल 6। शेष फल कितना बचेगा, शेष फल बचेगा 6। ठीक, तो जो प्राप्त शेष फल है वही हमारा क्या होगा, बीजांक होगा। मतलब किसी संख्या में 9 का भाग देने पर जो शेष फल प्राप्त होता है वह उस संख्या के बीजांक के बराबर होता है। अब देखिए बीजांक की और क्या उपयोगिता है। तो बीजांक से हम 3 की विभाज्यता की जांच भी कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि 3 की विभाज्यता की जांच बीजांक से कैसे कर सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास कितना है, 16 है, तो 16 का बीजांक कितना होगा, 1 धन 6 बराबर 7। 7 आ रहा है जो कि 3 से भाग नहीं जाता है, अर्थात ये 3 से भाग नहीं जाएगा।
अब देखिए हमारे पास कितना है 15, इसका बीजांक निकालेंगे 1 धन 5 बराबर कितना होगा 6, जो कि 3 से भाग जा रहा है, अर्थात ये 15 जो है 3 से भाग जाएगा। तो इस तरीके से हम बीजांक की सहायता से 3 की विभाज्यता की जांच कर सकते हैं, और जो 3 से भाग जाएगा वो 6 तथा 9 से भी भाग पूरा भाग चला जाता है। और इसके बाद है बीजांक का उपयोग। तो बीजांक का एक और उपयोग है, हम उत्तर की जांच करने के लिए भी बीजांक का उपयोग करते हैं, चाहे वो जोड़ना हो, घटाना हो, गुना हो, भाग हो, सभी में उत्तर की जांच करने के लिए हम बीजांक का उपयोग करते हैं। और है कि किसी संख्या का बीजांक 9 है तो वह संख्या 9 से पूरा विभाजित होगा, अर्थात वहाँ पर उसका बीजांक 0 न होकर के कितना होगा 9 होगा। तो इस तरीके से बीजांक निकालते समय हमें इन बातों पर ध्यान देना चाहिए। और ये हुआ बीजांक की उपयोगिता। बीजांक की क्या उपयोगिता है कि हम बीजांक से 3 के विभाज्यता की जांच कर सकते हैं और बीजांक से उत्तर की जांच भी कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं प्रश्नावली 1.2 का तीसरा सवाल। प्रश्न 3 कि निम्नलिखित संख्याओं में का क्या जोड़ दिया जाए कि वह 9 से पूरा विभाजित हो जाए। यह है हमारे पास 241 और ये 861। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका बीजांक निकालेंगे। 2 धन 4 धन 1, ये हो गया 4 2 6 और 1 7। देखिए 7 9 होने के लिए कितना कम है, क्योंकि जब तक ये 9 नहीं होगा तब तक वो 9 से पूरा भाग नहीं जाएगा। तो 7 9 होने के लिए 2 कम है, तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा 2। अब 241 में हम 2 जोड़ देंगे तो यह 9 से पूरा भाग चला जाएगा। फिर 861 में देखिए इसका बीजांक निकालेंगे। 8 धन 6 धन, तो ये हो जाएगा 8 6 14 और 1 15। यहाँ 2 अंक प्राप्त हुआ, फिर इसको जोड़कर क्या करेंगे 1 अंक प्राप्त कर लेते हैं। ये हो गया हमारा 6। अब देखिए 6 9 होने के लिए कितना कम है, तो 6 में कितना जोड़े कि 9 हो जाए 3। तो इस 6 में 3 जोड़ने पर वह 9 हो जाएगा और 9 से पूरा भाग चला जाएगा। तो हमारा आंसर हुआ 3, यानी कि 861 में हम 3 जोड़ दें तो वह 9 से पूरा भाग चला जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग इस प्रकार के सवालों को हल करते हैं। और फिर हमारा अगला सवाल है कि बीजांक की क्या उपयोगिता है। तो बीजांक की 2 उपयोगिता है। पहला है कि इससे हम 3 की विभाज्यता की जांच कर सकते हैं। जो 3 से भाग चला जाएगा वो 6 तथा 9 से भी भाग चला जाएगा। फिर उसके बाद है दूसरा कि बीजांक का उपयोग हम उत्तर की जांच के लिए करते हैं, चाहे वो जोड़ना हो, घटाना हो, गुना हो, भाग हो, इन सभी में उत्तर की जांच करने के लिए हम बीजांक का उपयोग करते हैं। बीजांक की सहायता से हम उत्तर की जांच कर सकते हैं। तो चलिए अगले क्लास में फिर मिलेंगे प्रश्नावली 1.3 में ऊर्ध्व त्रिज्याभ्याम के साथ, और उस क्लास में जानेंगे कि बीजांक से हम लोग उत्तर की जांच कैसे करते हैं।